ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से स्कूलों में आए दिन अभिभावकों का प्रदर्शन होता रहता है। दिल्ली के रोहिणी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर भी अभिभावकों ने फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमारे संवाददाता पुनीत गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर अभिभावकों से बात की। देखें हमारी ये रिपोर्ट। निजी स्कूल की मनमानियों से पेरेंट्स परेशान हैं और कई जगह इस तरह के प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। आज भी रोहिणी के डीपीएस स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में जो पेरेंट्स हैं वो इकट्ठे हुए हैं और बढ़ती हुई फीस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मांगे आपकी और क्या परेशानी है? परेशानी तो सिर्फ इतनी है कि जो फीस जो बढ़ी है उस पर वो बस थोड़ा सा बस इतना टाइम दे दीजिए बस, ताकि हम बातचीत कर सकें आराम से। ये परेशानी आप ये देखिए, 2 साल में जो कोविड रहा, हम पेरेंट्स के ऊपर ही तो उसका सारा प्रेशर, एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को स्कूल में अच्छे स्कूल में भेज रही है और वो कितने स्ट्रगल कर रही है। और 2 साल में कितने पेरेंट्स है ना, क्या नाम है, कितने ही पेरेंट्स ने शायद है ना छोड़ ही दिए स्कूल। 2 साल में इन्होंने 72% फीस हाइक कर दी है। जो डीओआई की तरफ से जो उनको बोला गया 94,000 की इनकी फीस बनती है, लेकिन ये लोग 1,65,000 रुपए फीस ले रहे हैं। हर साल ऐसे फीस बढ़ाएंगे। कौन सा व्यापारी की इतनी इनकम बढ़ गई है? ये इनका काम क्या था? शिक्षा देना। भाई हर टीचर्स, हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी शिक्षा ले, लेकिन अगर इसी तरह अगर फीस बढ़ती रही तो वो क्या अपने बच्चों को घर बिठा ले, या वो क्या अपना खाना वाना कुछ ना करे और खाली इनको फीस देते रहे? कोविड के बाद 73% एकदम से फ़ी हाइक कर दी है, जबकि सैलरी जो बढ़ी है वो 5% बढ़ी है और विदाउट इंटीमेशन पोर्टल पे फीस डाल दी है। बंदा भरने जाएगा तो वो उस पर 95 से एकदम से 164 के करीब इन्होंने फीस बढ़ा दी है। चाहते हैं, हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसीलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमसे बात करिए, हमारी परेशानी समझिए। अगर डीओई की गाइडलाइंस हैं तो आप लोग उसके अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? अब हमें रिटर्न में अप्रूवल दे दीजिए, डीओई की इतनी फीस है हम दे देंगे। आज कोविड के बाद जब इतनी कटाई होने के बाद 2-2 बच्चों की फीस पे करना ईजी नहीं है, तो या तो गवर्नमेंट पॉलिसी चला दें इन दिल्ली में कि सिंगल चाइल्ड पॉलिसी है, तो भी सोच लेंगे। 2-2, 3-3 बच्चों के साथ सब लोग इतनी फीस कैसे भेजें? सर अगर ऐसे ही फीस हाइक होती रही तो हम लोग सिर्फ क्या पेमेंट स्कूल्स को देंगे? बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बच्चों को एक्टिविटीज़ ज्वाइन नहीं करवा सकते, हम कुछ नहीं करा सकते। स्कूल में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है। हम लोग बच्चों के लिए आगे उनका फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं और जस्टिफिकेशन हो रहा है हम लोग के साथ। फीस बिना बात पे हाइक की जा रही है। बहुत स्कूल्स हैं जिनमें जो बेटर पढ़ा रहे हैं, बट वो पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं और उन्होंने कोविड में भी बहुत कोऑपरेट किया है। कोविड सिर्फ स्कूल्स के लिए नहीं आया, कोविड हम सबके लिए आया है और हम लोग को इतना इंक्रीमेंट नहीं होता है हर साल कि हम लोग स्कूल को पे करते जाएं। वी हैव टू सी मेनी मोर थिंग्स इन आवर लाइफ्स ऑल्सो। अगर जो जायज़ है वो लो, नाजायज़ नहीं चलेगा। कितना परसेंट क्या बढ़ा है क्या नहीं? सर सैलरी हाइक होती है 5%, सैलरी हाइक होती है 5% और फीस हाइक हुई है 73%। जबकि कोविड में कोई खर्चा नहीं हुआ इनका, स्कूल के कोई एक्सपेंसेस नहीं थे, बच्चे घर में पढ़ रहे थे, उसके बावजूद बिना बताए, बिना पूछे, बिना किसी का कंसर्न लिए गए फीस को हाइक किया गया है। वो पीडीए के नाम पे इनके पुराने जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं। नया कोई पीडीए बनाया नहीं गया, फेक पीडीए यहाँ पे है, कोई कंसेंट नहीं लिया जाता। यहाँ पे आपके सामने जितने लोग खड़े हुए हैं सब पेरेंट्स आज के त्रस्त हैं इस चीज़ से। हमसे कोई कंसेंट नहीं लिया गया। हमने स्कूल को मेल मांग की, मीटिंग मांगी गई, हमें मीटिंग का टाइम नहीं मिला। आज हम इनसे मिलने आए हैं और एडवांस पता था इस चीज़ का, हम मिलने आ रहे हैं। आज बहाना मार रहे हैं कि सीबीएसई वाले आ रहे हैं, बस टाइम नहीं है। क्या पेरेंट्स पागल हैं यहाँ पे? हमने बच्चों की ड्रेस ले ली, बुक्स ले ली, हमने उनकी वो अपना बस बुक कर ली, उसके बावजूद बता गया कि आपका अभी आपका जो अमाउंट होगा वो 94,500 से बढ़ के 164 हो जाएगा। कहाँ से पे करेंगे बताइए? आप पहले बताते हैं, आप बच्चों को स्कूल से निकाल देते। देखिए, हमारी मांग बहुत लिमिटेड है। पहली चीज़ तो केवल हम स्कूल से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो डीओई की गाइडलाइंस का पालन करें, जो ये नहीं कर रहे हैं। डीओई ने इनको अगस्त 2021 में भी इनको जो है बोला था
कि इन्होंने इलीगली फ़ीस बढ़ाई थी 2019 और 2020 के लिए, जो इन्होंने रोल बैक नहीं करी है। उसके अलावा इन्होंने हमारे से 2013 से 2014 से अभी तक लेके पिछले 8 साल में इन्होंने हमारे से ऑपरेशनल चार्जेस के नाम से इलीगल चार्जेस हम लोगों से हर पेरेंट से ले रहे हैं, जो कि डीओई ने बोला है कि वो भी इलीगल है और वो रिफ़ंड करने हैं स्कूल को, जो अभी तक नहीं करे हैं। उसके अलावा पिछले साल तक हम लोग जो है पिछले 6 सालों से हम स्कूल से जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो हर साल जो फ़ीस बढ़ा रहे हैं इलीगल बढ़ा रहे हैं, डीओई के हिसाब से नहीं है। इन्होंने इस साल भी 94,000 से सीधा 1,65,000 रुपये फ़ीस कर दी है, जो कि 73% की बढ़ोतरी है। अब हम लोग जो हैं सारे पेरेंट्स इसीलिए एजिटेट कर रहे हैं कि इस रोल बैक को वापस लिया जाए, और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फ़ीस इन्होंने बढ़ाई है ये डीओई से अप्रूवल नहीं है इनके पास। इनकी हिसाब से फ़ीस दिया जाए तो 35,000 पर मंथ पड़ता है विदाउट ट्रांसपोर्ट। अगर इसमें ट्रांसपोर्ट हम इंक्लूड कर लेंगे तो ये कहीं जाके मेरे को 45 पड़ेगा, और किसी किसी पेरेंट जिनके बच्चे दूर से आ रहे हैं 50,000 पर मंथ के करीब 2 बच्चों के लिए पड़ेगा, जो कि पिछले 2 साल पहले तक हम लगभग 15-16,000 पे कर रहे थे। तो इस तरीके की हाइक को कैसे जस्टिफाई कोई भी कर सकता है, एक आम इंसान। मतलब आप देख के देखिए 94,000 से 1,65,000 विदाउट ट्रांसपोर्ट। इसमें कोई जैसे होता है ना सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है, इसमें मैं क्या बोलूँ कि ये गलत है। ये तो आप सभी देख सकते हैं कि 64,000 से हम लोग ये नहीं कहते कि फ़ीस बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन एक तरीका होता है, एक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं, एक रूल्स है, रेगुलेशन है। कोई भी स्कूल या कोई भी इंडिविजुअल आदमी लॉ से ऊपर नहीं हो सकता। लॉ से चले, हम लोग उनका साथ देने को तैयार है, लेकिन गलत तरीके से, जैसा कि दीपक जी ने बताया कि कोई पीटीए ही नहीं है, ये बहुत पुराने स्कूल में है, हर बार इंटीमेट करते हैं स्कूल को कि आप जब भी पीटीए बनाएं तो इस तरीके के नोटिस हम लोगों को भेजिए, लेकिन इस तरीके का कोई नोटिस नहीं आता। नोटिस आता है कि आपने फ़ीस नहीं जमा करी है, आपके बच्चे का हम रिज़ल्ट कैसे देंगे, आप पहले फ़ीस जमा कीजिए, उसी के बाद आपका रिज़ल्ट दिया जाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो एक स्कूल के द्वारा ठीक नहीं हो। स्कूल की ने फीस बढ़ाई है या फिर पहले भी आपको इंटीमेट किया है? कोई इंटीमेशन नहीं था, बस पोर्टल पे वेबसाइट पे डाल दिया कि अब आपने रिवाइज फीस देनी है। मजे की बात क्या है, जब बच्चों के हमने बुक्स ले ली, हमने उनकी ड्रेसेस ले ली, हमने बच्चे को हफ्ता 10 दिन हो गया ऑलरेडी पढ़ते हुए, उसके बावजूद उसके बाद हमें सडनली दिया जाता है एक दिन रात को कि आपका जी ये आपका फीस हाइक है, आपको फीस पे करनी पड़ेगी। पेरेंट्स बीच में अपना को धोखा महसूस कर रहे हैं, उनके साथ धोखा हुआ है। या तो आप किसी से पूछिए, परमिशन लीजिए, एक पीटीए बुलाइए, एक मीटिंग बुलाइए। पीटीए के मेंबर वो हैं जिनके बच्चे ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, जिनका स्कूल से कोई वास्ता नहीं है, जिनका वास्ता वो यहाँ बाहर खड़े हुए हैं। ऑलरेडी इनको लास्ट वीक हमने मेल डाली थी, जुलाई 2021 में मेल डाली गई थी मिलने के लिए, जब लॉकडाउन खुला था, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमें यहाँ पे हम बैठे हुए यहाँ पे धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक मीटिंग के लिए। हमसे डिस्कस कीजिए, डायलॉग कीजिए। हम लोग पेरेंट्स हैं, बच्चों को आपके पास विश्वास से भेजा गया हमने, और हमसे बात करने को तैयार नहीं है। और किस बात की फीस बढ़ा रहे हैं बताइए जरा? 70,000 रुपये फीस बढ़ी है बिना ट्रांसपोर्ट के। पेरेंट्स कहाँ जाएंगे बताइए? सैलरी हाइक होती है 5-10%, फीस हाइक हुई है 73%। बताइए हम कहाँ जाएंगे? महंगाई सबके लिए बराबर है ना। बस ऐसा है, आप किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, पिछले 3 साल से कहाँ पे 30% हाइक हुआ है। आईटी इंडस्ट्री में सबसे मैक्सिमम माना जाता है, वहाँ भी हाइक नहीं हुआ, बल्कि फेज रिवीजन कट हुए हैं, नौकरियाँ लोगों की जा रही हैं। आप फीस बढ़ा रहे हो 30-30%। अच्छा, दूसरी बात, एक ना अगर पेरेंट टीचर एसोसिएशन है तो GBM होती है, ग्रुप बिजनेस मीटिंग, ग्रुप में बुलाया जाता है, मेजर डिसीजन लिए जाते हैं। आपने क्यों नहीं बुलाई? अगर आपकी चलो लीगल भी थी तो आप पेपर फर्जीवाड़ा कर भी रहते तो बुलाना चाहिए था ना बस आपको। बस एज ए आम आदमी, मिडिल क्लास, जो सर्विस क्लास पर्सन है, वो कैसे अफोर्ड कर लेगा 30-30% का? मतलब हाई आप सोचो ना, आप अभी आप दे रहे हो 7,000, 2 साल में हो गई आपकी 15,000। ट्रांसपोर्टेशन, ड्रेस ये सब अलग निकाल दो। मतलब मैं 2 बच्चों का 1 महीने में मैं 40,000 रुपये पे करता फिर। इतनी सैलरी कहाँ है? घर भी आपने लोन पे लिए हुए हैं, आपकी 10,000 तो EMI चल रही है, कैसे पे करेगा आदमी? ये तो चीटिंग हो गई ना। समझाना चाह रहे हैं चार्ट के थ्रू क्या है ये? मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि जो भी फीस स्ट्रक्चर अप्रूव होता है और पोर्टल में आता है, उसमें ये बोलते हैं इट इज़ अप्रूव बाय मैनेजमेंट एंड PTAs। तो PTA क्या होते हैं? पेरेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब इतने पेरेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, आज सुबह 500 लोगों से ज़्यादा थे, तो कहाँ है हमारे रिप्रेजेंटेटिव? एक भी PTA नहीं है, फर्जी PTA। ये इन्हीं के अपॉइंट किए हुए लोग हैं जिनसे ये साइन करवा लेते हैं। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है कि हम पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये सब बेकार है, फर्जीवाड़ा हो रहा है सब कुछ। ये चार्ट से पता लगता है, पहले फीस हमारी थी 94,920 रुपये, जो बढ़ के हो गई है 164। सोचिए 70,000 रुपये फीस आई। और साइड में विकास भारती स्कूल है और बहुत सारे स्कूल है इस एरिया के, किसी ने फीस नहीं बढ़ाई। तो इन्होंने क्यों फीस बढ़ाई है? इनकी कौन सी फैसिलिटी इंक्रीज हो गई है? मैं तो कह रहा हूँ ये सरासर एक भ्रष्टाचार वाली बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, क्यों चल रही है? वहाँ पे एक DOE ने आपको अप्रूवल दे रहा है कि जी एक फीस देनी है आपको, आप वो क्यों दूसरे ऊपर क्यों मांग रहे हो? नंबर 1 पॉइंट।
दिल्ली मॉडल, दिल्ली का स्कूल मॉडल। अजी दिल्ली का स्कूल मॉडल जी, हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे, वहाँ अप्लाई करेंगे, कुछ हो रहा है? हम देख रहे हैं ये एप्लीकेशन दिख रही है आपको वहाँ पे। इससे अच्छा तो यूपी सरकार है, वहाँ पे जिसने कहते हैं कि 5 या 10% ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे हम। यहाँ पे आप इतना बड़ा 70% बढ़ा रहे हो वहाँ पे, और आप बार बार हर आप किसी रैली में, चुनावों में आप बोलते रहते हो कि हमने बच्चों के लिए ये करा, हमने बच्चों के लिए वो करा, हम ये कर रहे हैं, हमने स्कूल ये करा। जी मद्रास से बंदा, चेन्नई से बंदा उठ के यहाँ पे आ रहा है, देख रहा है हमारा स्कूल कैसे। ये तरीके थोड़े ना, हमसे आके मिलो ना, हम बताते हैं कि सिचुएशन क्या है दिल्ली की। हर एक बंदा रोने को तैयार बैठा वहाँ पे, सारे के सारे मिडिल क्लास बंदे। हम लोग एक्चुअल टैक्स पेयर हैं सर आपके लिए। आपका गवर्नमेंट स्कूल वाला जाके बंदा वहाँ पे आपको इतना टैक्स नहीं देगा जितना हम लोग देते हैं। मतलब आप हमें और काट लो, मतलब हमें और मार डालो वहाँ पे, कि इससे कि हम आगे कुछ सोचे ही ना करने के लिए, हम उठा के बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल दें। ये तो ये वही वाली बात हुई माँ जी, मतलब शोर इतना मचा रहे हो कि मतलब हम लोगों ने क्या कर दिया सरकार को लेके, हमने ये कर दिया, हमने ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिया, हमने वो कर दिया। हम जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उसके लिए हम फीस दे रहे हैं, एक तरीके की फीस मांगो ना वहाँ पे। आप ये थोड़ा ना होता है कि वहाँ पे आप सीधा कैसे 70,000 रुपये पढ़ा दोगे। जैसे वो भाई साहब सही कह रहे थे, वहाँ पे एक बंदा कमाने वाला है, उसके यहाँ पे एक EMI चलती है, उसके यहाँ पे सब कुछ चलता है। अब दवाई है, खर्चा है, बूढ़े पेरेंट्स है, सब कुछ है। एक बंदा क्या क्या कमाएगा? इन्हीं को सब कुछ बूढ़ देगा तो फिर हम क्या करेंगे भाई? स्कूल प्रशासन ने कुछ अभिभावकों को बुलाकर बातचीत भी की और आश्वासन भी दिया कि जल्द ही फीस बढ़ोतरी को लेकर स्कूल प्रशासन कोई बड़ा एक्शन लेगा। काफ़ी अच्छी रही है मीटिंग, इन द सेंस कि उन्होंने हमारे पॉइंट्स को बहुत शांतिपूर्वक सुना है, बट उनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं क्योंकि सोसाइटी इन्वॉल्व है, वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है। तो उन्होंने हमारे को इतना बोला है क्योंकि आज ये ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि 15 मिनट या 20 मिनट में सॉर्ट आउट हो सके। इसके लिए एक डिस्कशन चाहिए उनको अपनी तरफ से भी और हम पेरेंट्स के साथ भी। तो उन्होंने हमारे को एश्योरेंस किया है कि नेक्स्ट वीक में हमें वो टाइम देंगे मिलने का, जहाँ पे हम पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव अगेन उनसे मिलेंगे, इस चीज़ों पे वो भी अपने डिपार्टमेंट से क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मैटर ऑलरेडी सब जुडिश है। तो उसके ऊपर कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते, उसके ऊपर ये हमारे को फाइनल कंक्लूजन नेक्स्ट मीटिंग में देने की उन्होंने बात की है। साथ ही साथ उन्होंने ये बात बिल्कुल मानी है कि हाँ, PTA का इलेक्शन नहीं हुआ काफ़ी टाइम से, वो पेंडिंग है, जिसके ऊपर वो खुद कॉल लेंगे। और हमने यही उनको रिक्वेस्ट की है कि नेक्स्ट स्टेप जब हम मिलें तो हमारे पास इन चीज़ों के ऊपर कुछ कॉन्क्रीट डेट या एविडेंसेस होने चाहिए। तो उनका सिर्फ एक ही कहना था कि क्योंकि आप जानते हैं कि अभी 12वीं की क्लासेस आउट नहीं हुए हैं और नई क्लासेस ऑलरेडी भी आ चुकी हैं, तो उसके चक्कर में भी काफ़ी चीज़ें प्लान्ड हैं उनकी। तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में हम मिलेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी से बता पाएंगे। तक के लिए फीस के लिए क्या बोला है कि ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ। हमारी DPS रोहिणी की प्रिंसिपल मैम से बात हुई है। उन्होंने पेरेंट टीचर एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए पहले तो क्लियर किया कि भाई आज तक कभी इलेक्शन नहीं हुए हैं स्कूल में और हम जल्दी इस पर इलेक्शन करवाएंगे। सेकेंडली, जो फ़ीस हाइक की बात हुई वो अभी तक स्कूल ने उस पर क्लियर तरीके से जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक हम आपके साथ मीटिंग करेंगे, हम सोचेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर कुछ फाइनल करेंगे। ऐसे बड़े बड़े निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब हर अभिभावक देखता है, लेकिन उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अभिभावकों को कितनी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ती है उसका जीता जागता उदाहरण ये प्रोटेस्ट है। सुबह से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, अभिभावकों ने अंदर प्रशासन से बातचीत भी की गई है, 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अब उस पर क्या नतीजा निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। स्कूल प्रशासन से हमने भी बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन साफ इनकार कर दिया गया। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।